सब कुछ एनडीए में रहकर बिहार सरकार की आलोचना भी कर देते हैं। पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर आपने आईना दिखाया था और इसके बाद जेडीयू वाले भी असहज हो गए थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि चिराग पासवान को थोड़ा कम बोलना चाहिए। क्यों आप ऐसा कर देते हैं जिसके कारण नीतीश कुमार सरकार की परेशानी नहीं, कतई किसी को असहज करने की मेरी सोच नहीं है जी। बट मैं वहीं से इसका लिंक ड्रॉ करूंगा 2020 वाले में जी, जहां पे उस वक्त मुझे गठबंधन में जब कॉर्नर किया जा रहा था तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव बचता नहीं था आप सबका साथ लेने के अलावा। ऐसे में बिहार में भी इस बात को मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने कहा है कि मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरी पार्टी नहीं और हम लोग हो भी नहीं सकते क्योंकि विधायक ही नहीं है कोई, तो क्या हम लोग हिस्सा बनेंगे। जो एक था वो भी तोड़, हाँ, जो एक थे वो भी उसी दल में ही चले गए हैं। तो ऐसे में 2000 ऐसे में केंद्र सरकार का मैं जरूर हिस्सा हूँ, वहाँ पे नीति निर्माण के द्वारा मेरी बातों को अहमियत दी जाती है, पूछा जाता है, रखा जाता है। बट मैं इतना भी मानता हूँ कि एक ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते और क्योंकि मैं जनता के बीच निरंतरता में रहता हूँ, सभाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, तो जहाँ जनता के प्यार को भी मैं समझता हूँ तो वहीं उनके असंतोष को भी मैं समझता हूँ। अगर कोई ऐसा सामने आता है, उस वक्त जिस तरीके से अपराध बढ़ा था, मुझे लगता था कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सरकार के संज्ञान में उस विषय को मैं मजबूती से दूं जो मैंने देने का काम किया। आज कहीं ना कहीं पुनः परिस्थितियां थोड़ी नियंत्रित हुई हैं और ये विश्वास भी मेरा मुख्यमंत्री जी से ही है। अगर मैं प्रशासन पे सवाल भी खड़े करता हूं तो ये मेरा विश्वास भी मुख्यमंत्री जी से पे ही है, क्योंकि इन्हीं को बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम भी दिया। जंगल राज से निकालने वाले भी यही मुख्यमंत्री हैं, ये अनुभव भी इन्हीं के पास है। तो गाहे बगाहे जब मैं बातें बोल देता हूँ उसको एम्पलीफाई इस तरीके से किया जाता है कि मैं अपनी सरकार पे सवाल उठा रहा हूँ, जबकि एक सहयोगी होने के नाते मैं अपनी चिंताओं को उनके समक्ष रख रहा हूँ। बट हाँ, इस बात से अगर कोई असहज होता है, मेरी कतई मंशा किसी को या गठबंधन को असहज करने की नहीं है। रामविलास पासवान कभी सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया और सिद्धांतों से समझौता करने की बारी आई तो उन्होंने केंद्र का मंत्री पद छोड़ दिया। बिल्कुल। चिराग पासवान कभी इसके लिए भी तैयार हो सकते हैं पिता के रास्ते पर चलते हुए? एब्सोल्युटली। मैंने तो अपने शुरुआत में ही 2020 में जैसे ही मुझे लगा कि मेरे सिद्धांतों से कहीं समझौता हो रहा है या गठबंधन में मुझे वो स्पेस नहीं दी जा रही या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरी सोच है उसको वो अहमियत नहीं दी जा रही, तो मैंने 2020 में, और वो भी एक ऐसी परिस्थिति में जब इधर मेरे पिता का निधन हुआ है, उधर पहले चरण का नामांकन चल रहा था, उस वक्त मैंने ये मजबूत फैसला लिया और अकेले होकर मैंने चुनाव लड़ा। परिणाम जो भी रहे हो, बट कम से कम इतनी हिम्मत बिल्कुल तो चिराग पासवान में है ना। आज जितने बड़े बड़े दल हैं विपक्ष में कौन है भैया? हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। विपक्ष में कौन है? तो बिहार की सबसे पुरानी पार्टी जो कि 15 साल तक लगातार सत्ता में रही। ऐसी पार्टियों में हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। तो कम से कम चिराग पासवान में ये हिम्मत उस वक्त तो थी जब मैं इमोशनली उस वक्त इतना वीक मूवमेंट से मैं गुजर रहा था। तो जब मैं उस वक्त ये फैसला ले सकता हूँ तो भविष्य में भी कोई भी फैसला लेने की आप मंत्री वाले बंगले में अब तक नहीं गए हैं चिराग जी? इसे लेकर भी बड़ा सवाल होता रहता है कि आखिर क्यों सांसद वाले बंगले में बने हुए हैं।